एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी आफ्टरनून का टाइम है और दोपहर हो गई। मुझे आज काम ज़्यादा हो गया था, मतलब कपड़े वपड़े धोना हो गया और फिर मैं दोबारा नहाई और फिर कपड़े डालने भी गई। तो आज खाना बनने में भी बहुत लेट हो गया। अभी 1 बज रहा है और मैं खाना बनाने जा रही हूँ। सुबह सब लोगों ने पोहा खा लिया था 11 बजे के समथिंग, सभी लोगों ने खा लिया था, पर अब भूख लग रही है बहुत तेज़ से। तो मैं, मम्मी जी और देवर जी ही हैं घर में, तो मैंने बस वही आलू और जो ये बरबटी होती है इसको काटा है और पानी में धोने के लिए डाल दिया, रख दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। और आलू बरबटी नॉर्मल सब्जी है और इसको सभी लोग बना लेते हैं। इसको बोड़ा भी बोलते हैं बरबटी को, हमारे इलाहाबाद में इसको बोड़ा बोला जाता है। तो अभी मैं बीन्स मतलब, तो अभी मैं चलो पहले सब्जी बना लूँ, पराठे बना लूँ और खा लूँ, उसके बाद फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और वैसे मैंने बरबटी की सब्ज़ी आपके साथ शेयर भी किया है कई बार ब्लॉग्स में। तो अभी मेरी जो सूरत है वो बिगड़ जाने वाली है, क्योंकि गर्मी लगेगी बहुत तगड़ी वाली पराठे बनाते टाइम। तो इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों का वेलकम कर दिया है और अभी मैं जा रही हूँ अपने बालों का जूड़ा बनाने, क्योंकि खाना बनाते समय बाल खुले अच्छी बात नहीं है गिर सकते हैं बाल खाने पे, रोटी वगैरह में। तो इसलिए मैं अभी बाल बांध लेती हूँ और उसके बाद खाना बनाती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों को। बैठ नहीं सकता, दादू खाना खाएंगे? मम्मी को बुला लाना, कह देना चलिए पराठा बन गया है और मम्मा बुला रही हैं दादू को खाना दे दीजिए। हाँ, देख रहे हैं, जब मीठी से अच्छे से बात करो ना, समझदारी जैसी, तो वो भी समझदारों जैसे बात करती है। तो बस इसी तरीके से हमारी आलू बरबटी की सब्ज़ी और पराठा बन गया था, दोपहर का लंच हो गया था और उसके बाद सब लोग फ्री बैठे थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कटहल आया था घर में, मतलब पेड़ से टूटा हुआ आया था, ख़रीदा हुआ नहीं था ये। तो ये मतलब मेरे जो देवर जी हैं उनके दोस्त के यहाँ से आया था। तो इसको मेरी जो दादी सास हैं वो इसको काट रही हैं और यार काफ़ी ज़्यादा हैवी था। इसके अंदर से बहुत सारे वो जो मीठे वाले कोए होते हैं ना कटहल, ये पक चुका था। ये आपको देखकर ही लग रहा होगा कि पक चुका है। और जिसको बहुत पसंद होगा ना वो कमेंट में प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत गर्म होता है ना ये क्योंकि। तो यहाँ पे मेरे जो दादाजी हैं, मतलब मेरे दादा ससुर जी, वो बैठे हैं। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि हमारी फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली है। यहाँ पे सभी लोग रहते हैं, दादाजी, चाचा जी और मम्मी पापा हमारे सब कोई रहते हैं, मतलब ससुराल की फैमिली जॉइन है हमारी। और उसके बाद ये देखिए किस तरीके से दादी यहाँ पे निकाल रही हैं और पीछे मीठी खड़ी है, दूध दे रही पी को कि तुम पी लो। उसको दूध पीने से बड़ी एलर्जी है, बिस्किट के साथ खा लेती है पर ऐसे नहीं पीती है। तो यहाँ हमारे दादाजी आ गए थे, ये देखिए जो खड़े हैं। और यहाँ पे मम्मी जी, दादी, दादा सब बैठे और दादा बोल रहे हैं कि कब दोगी खाने को। तो बस वही मम्मी जी बोल रही मुझे कि जाओ तुम प्लेट ले आओ, फिर दादा को निकाल के देते हैं। तो हमारा घर कुछ इसी तरीके से है, जितने बच्चे रहते हैं ना तो वहाँ फैला ही रहता है सब कुछ। और वैसे भी जॉइंट फैमिली है तो सामान सबका अस्त व्यस्त रखा ही रहता है कुछ इसी तरीके से। अभी गर्मी है ना। और हमारे जो दादाजी हैं ना, इनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये खाएंगे तो इनका थोड़ा सा मन जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी जी भी बैठ गई हैं और दादी बैठ गई हैं, दोनों लोग। मम्मी जी इसके अंदर का जो बियाँ होता है वो निकाल रही हैं। इसको उबाल के अलग से खाओ, इसके सीड्स जो होते हैं इनको अलग से उबाल के खाओ, काफ़ी अच्छे लगते हैं, सब्जी भी बनती है इसकी। तो यहाँ पर मम्मी जी और दादी दोनों लगी हैं और ये देखो सारा गूदा जो है वो निकल गया है। अब इसको जा रही हैं दादी फेंकने। अब मैं आपको मिलूँगी सीधा शाम को। सो फ्रेंड्स, अभी एकदम शाम हो गई है, एकदम शाम का मतलब 6:30 बज गया है और मैं अभी आप लोगों से 6:30 बजे मिल रही हूँ। मैं सो गई थी, फिर उठी, फिर मम्मी जी और पापा जी सब लोग बाहर थे और तो मैं बाहर चली गई थी, वहीं पे थोड़ी देर खड़ी थी, फिर कपड़े वगैरह लाते रखते फोल्ड करते करते 6:30 बज गए। और अभी पापा जी ने बस यहाँ पर फैलाया जो है वो है कि यहाँ पे पापा जी ने बेसन का चिल्ला है वही बनाया हुआ था। तो यही सब चीज़ में ना टाइम लग गया, तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। फिर मैंने कहा कि चिल्ला और सब्जी और बहुत सारा फिर रेसिपी ही रेसिपी हो जाता है पूरे ब्लॉग में, तो इसलिए मैंने नहीं शेयर किया उसको। और अभी बनने वाली है घर में अरवी, तो अभी मैं अरवी को पहले धोऊंगी। ये अरवी जिसको घुइयाँ भी बोलते हैं वही है, ये अरवी है, ये इस तरह रहती है अंदर से ये। और इसकी सब्ज़ी बनेगी और इसकी सब्ज़ी पापा जी बनाएंगे। और मुझे भी मसाले भी पीसना, पहले इसको मैं कुकर में चढ़ा देती हूँ, जैसे हम लोग आलू उबालते हैं उसी तरीके से अरवी को भी उबाल के छीलेंगे, उसके बाद इसकी मसालेदार सब्ज़ी बनेगी। तो सब्ज़ी में स्पेशल बात ये है कि इसको आज पापा जी बनाएंगे, इसलिए मैंने चिल्ला नहीं दिखाया उनके हाथ का, क्योंकि चिल्ला भी वही बनाए थे। तो अभी चलो ठीक है, शाम का नाश्ता हम लोग का हो चुका, चाय और चिल्ला, अब खाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी ये अरवी की सब्ज़ी दिखा देती हूँ।
तो चलो ठीक है, पहले मैं मसाला पीस लूँ, इसको चढ़ा दूँ। और मसाले के लिए मैं लहसुन, प्याज, अदरक जो लेती हूँ वही सब लूँगी, जो हमेशा मेरे मसालों में आप देखते हो। और जो नए हैं उनको बता देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक टाइम पे एक वीडियो के साथ कोई ना कोई नया जुड़ जाता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो चलो अभी आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो जब तक मैं कुकर में अरवी चढ़ा दूँ पकने के लिए, तब तक कर लेती हूँ आपसे थोड़ी सी बातें कि मैंने कल जो वीडियो डाला था, मैं आई बटन पे डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। उस वीडियो पर मुझे ऐसे भी अच्छे कमेंट तो बहुत आए और नेगेटिव कमेंट भी आए। उनके आए होंगे जो मिमिक्री करते ना खुद, वही अलग अलग आईडी से आकर मुझे कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि तुम उनकी चमची हो, तुमको ये सब करने से क्या मिल रहा है, दूसरे को क्यों इस तरीके से प्रमोट कर रही हो, वो तो ऐसे ही इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो तुम उनके पीछे क्यों पड़ी हो, तुम भी तो व्यूज़ के लिए आखिर कर रही हो, तुमने भी ऐसा थंबनेल लगाया है, बाकी वगैरह वगैरह। वैसे आप जाके वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी चमची हूँ कि नहीं हूँ। और वैसे अच्छी बात बोलने में किसी की चमची वाला कोई बात ही नहीं आता, कोई तुक ही नहीं बनता इस तरीके से किसी को कुछ कहने का, क्योंकि मैंने जो भी कहा अच्छे के लिए कहा। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहती हूँ यार, अगर मैं किसी का बुरा करूँगी ना तो मेरा भी बुरा ही होगा, इसलिए हमेशा मैं अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ। और नहीं कर सकती हूँ ना तो मैं करती ही नहीं हूँ, पर जितना भी कोशिश करती हूँ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने जो अरवी है वो चढ़ा दिया, थोड़ा सा गैस पोंछना था, प्लेटफॉर्म पोंछना था, तो मैंने पोंछ दिया। और जो पापा जी ने चीला बनाया था उसमें का जो ये भगोना और कलछुल था वो भी हटा दिया। तो बस हो गया। अभी मैं थोड़ी देर अरवी चढ़ा दूँगी, उसके बाद चावल बिन के रख लूँगी, आटा मार के रख लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद रोटी और चावल बना लूँगी। तो मैंने अरवी उबाल लिया है, मसाले के लिए लहसुन वगैरह छील लिया है मैंने। और मुझे ना गाने की आवाज़ आ रही है, मतलब लगता है पापा जी ने होम थिएटर बजा रखा है और मीठी डांस कर रही है। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं पापा जी के हाथ की अरवी की सब्ज़ी। तो पहले उन्होंने तेल डाला है, तेल में डाला है जीरा, और ये रिफ़ाइंड ऑयल है। आप चाहो तो राई के तेल में बनाओ, काफ़ी अच्छा लगता है, पर यहाँ पे सब रिफ़ाइंड ऑयल का ही सब्ज़ी खाते हैं। और उसमें जीरा डाला है, आप चाहो तो अजवाइन डाल सकते हो। हम लोग अजवाइन से ही बनाते हैं, पर पापा जी को अजवाइन नहीं पसंद है, इसलिए उन्होंने अपने मन का बनाया है बिल्कुल। और उसमें प्याज डाल दिया है, जीरा और प्याज। और हाँ, जब प्याज अच्छे से कलर मतलब थोड़ा सा रेड ब्राउन सा हो जाए, उसके बाद जो मसाले पीस के रखे हैं, जिसमें मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, खड़ी धनिया, खड़े गरम मसाले, लाल खड़ी मिर्च, इतनी चीज़ें पीसी हैं, हल्दी भी पीसा इसी में थोड़ा सा मैंने। और उसके बाद इन्हीं पेस्ट को पापा जी ने इसमें डाल दिया। और मसालों को बहुत अच्छे से पकाना चाहिए। जब भी आप सब्ज़ी बनाओ मसाले बहुत अच्छे से पकाओ, तो आपकी सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और यहाँ पे जो मैंने बॉयल करके रखा था अरवी, उसको पापा जी इसी तरीके से हाथ न लगे तो इसलिए चाकू से काट रहे हैं। और आपको नहीं पता कि इस टाइम पर लाइट चली गई थी यार, लाइट कई बार गई थी सब्ज़ी बनाने के बीच में, पर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं मतलब छोड़ी। मैंने कहा कि अब बना रही हूँ तो पूरी क्लिप बनाऊंगी। तो ये देखो यहाँ पे टमाटर काट के पापा जी ने डाल दिया, मसाले अच्छे से पक चुके हैं, भुन चुके हैं, कलर से ही पता चल रहा है, तेल ऊपर ऊपर आ गया है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और उसके बाद अच्छे से चलाने के बाद इसमें पापा जी ने जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से ग्रेवी रखी है। वैसे भी जो अरवी होते हैं थोड़े थिक होते हैं, है ना, मतलब गाढ़े गाढ़े से होते हैं, तो इसलिए पापा जी ने इसमें रसा बिल्कुल थोड़ा सा ही रखा है, ग्रेवी जिसको कहते हो आप। उसके बाद इसमें जो हम लोग अरवी था इसको डाल देंगे और थोड़ा सा 1-2 बार इसको खौला लेंगे, बहुत नहीं है ना, वरना पानी पूरा जल जाएगा। तो एक बार हमारे पापा जी के जैसा बना के देखिएगा, हमारे ससुर जी के जैसा बना कर देखिएगा, फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वाली रेसिपी। वैसे मुझे अरवी नहीं पसंद है, पर पापा जी ने जब बनाया ना तो मुझे बहुत टेस्टी लगा। मैंने कहा कि चलो अब से अरवी भी मैं खाने लगूँगी। तो बस ऐसे ही था हमारा सिंपल सा डिनर। देखा आप लोगों ने, पापा जी ने सब्जी बना दी और उसके बाद फिर मैंने रोटी और चावल बना दिया। तो यही है हमारे यहाँ का आज का डिनर, लंच कहने जाती थी, सॉरी, आज का डिनर यही था। और अभी मैं फिर से जब रोटियां बनाई तो फिर से मैंने फेस वॉश किया और फिर से मैंने कहा कि चलो आज मैंने साड़ी पहनी है। और मैं जब रोटियां बना रही थी ना तो मुझे ना एक गाना बार बार अपने से मतलब बना लिया मैंने यार, मतलब गुनगुना रही थी कुछ और गाना, और वो फिर गाना अपने से बनता चला गया। तो मैंने कहा यार इतना अच्छा देवी गीत बन गया है तो चलो इसको आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए। तो उस देवी गीत की मैं एक लाइन यहाँ सुना देती हूँ आप लोग को, और उसको फिर मैं भजन के रूप में अपने ढोलक के साथ सुनाऊंगी। तो इसलिए मैंने अभी तुरंत मतलब फिर मैं तैयार हुई हूँ, खाना नहीं खाई हूँ, पहले मैं तैयार हो गई, थोड़ा सा फेस वॉश करके आई, तो लिपस्टिक वगैरह फिर से मैंने लगाया। और मैंने कहा कि चलो पहले भजन को रिकॉर्ड कर लेते हैं वो कैमरे में, और उसके बाद फिर आप लोगों तक उसको पहुंचा देते हैं, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी, तर्ज वगैरह सब भूल जाऊंगी। जब मैं रोटी बनाती रहती हूँ ना तो मुझे बहुत सारे भजन अपने से मेरे दिमाग में आते रहते हैं कि कैसे गाऊँ, क्या गाऊँ, कैसे बनाऊँ, यही सोचते सोचते बन जाते हैं अच्छे खासे भजन। तो चलो अभी आपको मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ जो मैंने गीत बनाया है, ठीक है।
आओ आओ मैया जी घरे आओ, मेरी भक्ति में रंग भरे जाओ। फ़ैन चल रहा है ना, इसलिए आपको कम सुनाई दे रहा होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, फ़ैन ऑफ़ करूँगी, उसके बाद ढोलक निकालूंगी, फिर यहीं पर बैठ के इस भजन को रिकॉर्ड करूँगी। तो मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा जब भी वीडियो बनाते समय हमेशा मैं खुश रहती हूँ ताकि मेरा चेहरा अच्छा दिखे। चलो ठीक है, अब मिलती हूँ आपको इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये आ गए हैं अपना खाना लेके और ये यहीं बैठ के खाना खाएँगे। और अब मैं कूलर पंखा सब बंद करने वाली हूँ, तो ये कैसे खाना खाएँगे पता नहीं, पर आ गए हैं यहीं पर।